So, hello and namaskar, spiritual souls. Welcome to my channel Divine Whispers 888. होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने परिवारजनों का ख्याल रख रहे होंगे। और आप ये वीडियो अगर देख रहे हैं तो आप समझ लें कि यूनिवर्स ने आपके किसी सवाल का जवाब देने की कोशिश की है, या कोई ऐसी छुपी हुई ऊर्जाएं हैं, कोई ऐसे लोग हैं जो सीक्रेटली प्लान कर रहे हैं आपके खिलाफ, जिनके बारे में संदेश या संकेत देने की कोशिश की है यहाँ पे यूनिवर्स ने। और ये रीडिंग भी एक जनरल कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग रहने वाली है, जिसे आप कभी भी सुन सकते हैं। और ये रीडिंग जितना भी आपके लाइफ इवेंट से, जितना भी आपकी ज़िंदगी से रेजोनेट होती है, बस उतना ही एक्सेप्ट करें, उतना ही अप्लाई करें, और बाकी की रीडिंग को जाने दें, दूसरों के लिए छोड़ दें। और दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं भोलेनाथ, माँ जगत जननी से, ईश्वर से और एंजल से ये प्रार्थना करता हूँ कि आप सभी के जीवन में सुख, समृद्धि और खुशी लेकर आए। आपके और परिवारजनों का स्वास्थ्य अच्छा बना रहे। आप ज़िंदगी में जो भी हासिल करना चाहते हैं, अचीव करना चाहते हैं, उसमें आपको सफलता मिले। और कोई भी नकारात्मक ऊर्जा अगर आपके इर्द गिर्द है तो वो ईश्वर की कृपा से स्वतः ही दूर हो जाए, बैकफायर हो जाए। यही मेरी प्रार्थना है आप सभी लोगों के लिए। और आपने जो प्यार और सपोर्ट इस चैनल को दिखाया है, मैं प्रार्थना करता हूँ कि वो सारा प्यार और सपोर्ट आप सभी तक अनलिमिटेड टाइम्स मल्टीप्लाई होकर वापस जाए और आपके जीवन में एक सकारात्मक ऊर्जा का संचार करे। इसी के साथ आज की रीडिंग की शुरुआत करते हैं, इसे अच्छे वाइब्रेशन के साथ। सो हे भोलेनाथ, हे माँ जगत जननी, हे ईश्वर, डियर यूनिवर्स, एंजल्स, प्लीज़ हमें गाइड करें। प्लीज़ हमें इस सही कार्ड तक पहुँचाएं, जिससे कि हम अपने दर्शकों का अगर कुछ सवाल है तो उनके जवाब उन्हें मिल सके। अगर उनके लिए कोई संदेश या कोई गाइडेंस है तो वो उन तक हम पहुँचा सकें। प्लीज़ हमें गाइड करें। हे भोलेनाथ, हे माँ जगत जननी, हे ईश्वर, डियर गॉड, एंजल्स, यूनिवर्स, प्लीज़ हमें हेल्प करें। फर्स्ट कार्ड ऑफ द डे जो है वो रहने वाला है घोस्ट्स का कार्ड। सेकंड कार्ड ऑफ द डे हम देख सकते हैं यहाँ पे है क्यूरियोसिटी। और एक थर्ड और जो फाइनल कार्ड हम लेंगे वो लेंगे बॉटम ऑफ द डेक से बॉटम ऑफ द डेक से जो कार्ड आया है दैट इज एंटिसिपेशन। ओके, हम देख सकते हैं यहाँ पे जो 3 कार्ड है हमारे पास, बहुत ही डीप एनर्जी को, आपकी ज़िंदगी के बहुत ही ज़्यादा जो गहरी जो ऊर्जा है उसकी तरफ इशारा कर रहे हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे हम देख सकते हैं इन कार्ड्स की जो ऊर्जा है उससे वो ऊर्जा इस कहानी को, आपकी ज़िंदगी की कहानी को पूरी तरीके से बखान कर रहे हैं उसका। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि आपने अपने लाइफ में बहुत कुछ ही साइलेंटली बहुत कुछ सहा है। ऐसी बातें, ऐसे दर्द को सहा है, ऐसे 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 धोखों को आपने सहा है जिनके बारे में शायद आपने कभी खुलकर किसी से बात भी नहीं की हो। आपके जो भी शत्रु, जो आपके विरोधी थे, जो आपको नुकसान पहुंचाने वाले व्यक्ति थे, वो आप उन्हें ये लगता था कि वो आपको कहीं ना कहीं इमोशनली तोड़ देंगे, आपको दिल और दिमाग से एकदम वीक बना देंगे। उनके अंदर ऐसी भावना थी। उन्होंने आपके कॉन्फिडेंस को, आपकी शांति को, आपकी आइडेंटिटी को, एक तरीके से आपकी पहचान को दबाने की कोशिश की। लेकिन उन्हें क्या पता था कि जिस इंसान को वो ख़त्म करना चाह रहे हैं, या जिसको एकदम ख़त्म समझ रहे हैं, वही इंसान अपने पुराने वर्जन को पीछे छोड़कर और ज़्यादा मजबूती से डेवलप होकर और ज़्यादा मजबूत बनकर वापस आएगा। ये वो समझना, ये आंकना भूल गए। और यहाँ पे हम देख सकते हैं कि घोस्ट्स का जो पहला कार्ड है वो यहाँ पे दिखाता है कि कुछ लोग आज भी आपके पास्ट में अटके हुए हैं। वो लोग बार बार आपके पुरानी इमेज को, आपके पुराने जो आपकी पर्सनालिटी थी, व्यक्तित्व था, उसको याद करते हैं। लेकिन उन्हें ये समझ में नहीं आ रहा कि आप इतने बदल कैसे गए, कैसे आपके अंदर इतना चेंज, इतना बदलाव आ गया। ये उनके समझ से बाहर है। आपकी जो ऊर्जा है इस समय पूरी ही मिस्टीरियस हो चुकी है इनके लिए। इनको इनको लगता था आपकी एक खुली किताब है, आपको इजीली पढ़ा जा सकता है। लेकिन हाँ, अब यूनिवर्स ने आपको एक प्रोटेक्शन दी है, जिसकी वजह से आप एक मिस्टीरियस व्यक्ति बन चुके हैं इनके लिए। लोग महसूस कर रहे हैं कि आपके आसपास कोई ऐसी डिवाइन प्रोटेक्शन है। कई बार आपके जो विरोधी हैं, जो शत्रु हैं, बिना वजह एंग्जाइटी फील करते हैं, क्योंकि अंदर ही अंदर उनके एक गिल्ट भी चल रहा है, पछतावा भी चल रहा है और डर भी है। और यहाँ जो
आपकी जो ऊर्जा है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। और ये जो कार्ड्स ये साफ हमें ओवरऑल ये बता रहे हैं कि आपकी जो प्रेजेंस है वो आपकी ऐसी ऊर्जा बन चुकी है जैसे ये कोई भी अगर व्यक्ति है ना उसको इग्नोर नहीं कर सकता, वो किसी के इग्नोर करने की बस की बात नहीं है। आपका एक ऐसा ऑरा बन चुका है ज़िंदगी में इतना सब कुछ सह के कि उस ऑरा को कोई इग्नोर नहीं कर सकता। और आपके जो भी विरोधी आपको समझने की कोशिश कर रहे हैं इस समय, लेकिन जितना वो आपको समझना चाहते हैं उतना ज़्यादा कंफ्यूज हो रहे हैं, क्योंकि ऊपर से आप जितना शांत दिखते हैं अंदर से आपकी जो आत्मा है, जो आपकी आध्यात्मिक ऊर्जा है, बहुत ज़्यादा पावरफुल बदलाव से गुजर चुकी है। और ये लोग बस अब आपकी बातें ही कर सकते हैं पीछे, और कुछ नहीं। तो यहाँ पे हम जो फर्स्ट कार्ड की जो एनर्जी है उससे हम यही पता लगा सकते हैं कि ये जो है यहाँ पे जो आपकी जो ऊर्जा वो यही है कि पहले से बहुत ज़्यादा मैच्योर हो चुके हैं। अब हर किसी को एक्सेस नहीं देते आप अपने लाइफ में, हर किसी को अपने बाउंड्री में आने की इजाज़त नहीं देते आप। साइलेंस में आपने हील करना आपने सीख लिया है, और आपके अंदर एक आध्यात्मिक जागृति धीरे धीरे जो है वो बढ़ रही है, मजबूत होती जा रही है। यहीं पे आपके विरोधियों की बात करें तो वो अपने पास्ट को, वो जो भूतकाल है उसको छोड़ नहीं पा रहे हैं। आपकी जो ग्रोथ है, आपका जो सक्सेस है उसको देखकर अंदर से बहुत ज़्यादा जल रहे हैं, चिड़चिड़ापन है उनके अंदर। कुछ लोग जो है सीक्रेटली आपकी जानकारी निकालने की कोशिश कर रहे हैं आपको, चाहे आप कोई पोस्ट डालते हो इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप, जहाँ भी आप सोशली एक्टिव रहते हो, वहाँ से आपको स्टॉक करने की कोशिश कर रहे हैं, आपको वॉच कर रहे हैं। समाज में जो आपके लिए जो बातें चल रही है वो जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आपके बारे में क्या सोचते हैं आपके आसपास के लोग, और आपका जो सम्मान है ये जो समाज में वो कैसे इतना बढ़ा हुआ है। उन्हें लगता है कि इतना सब कुछ होने के बाद भी ये इंसान क्यों नहीं टूटा, ये सवाल का जवाब उन्हें मिल ही नहीं पा रहा, ये उनको बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा है। और यहाँ यूनिवर्स में एक मैसेज ये दे रहे हैं कि आपको अब अपने पुराने दर्द से डरने की ज़रूरत नहीं है बिल्कुल भी। वही जो आपका डर था अब आपकी ताकत बन चुका है, यहाँ पे हम देख सकते हैं। दूसरा कार्ड है क्यूरियोसिटी का कार्ड यहाँ पे, और ये कार्ड बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग ऊर्जा लेकर आया है। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि लोग सिर्फ आपको नहीं देख रहे हैं बल्कि आपको समझने की कोशिश कर रहे हैं। सिर्फ देखना ही उनका, अब सिर्फ ऑब्जर्व करना उनका वो नहीं है अब वो, क्योंकि ऑब्जर्व करने से वो अपने लाइफ में कोई ज़्यादा चेंज नहीं कर पा रहे हैं। इसीलिए अब आपको ट्राई कर रहे हैं कि इसको समझने की कोशिश की जाए, इसके ऊपर और रिसर्च की जाए, इसके लाइफस्टाइल पे रिसर्च की जाए। वो इस तरीके से आपको देख रहे हैं, आपसे इंस्पिरेशन विड्रॉ कर रहे हैं। आपकी ऐसी ऊर्जा बनी हुई है। आपके जो भी विरोधी है आपके हर मूव को नोटिस कर रहे हैं, आप कहाँ जा रहे हैं, किससे बात कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्या क्या कर रहे हैं अपने लाइफ में, क्या एक्टिविटीज़ हैं, उस पर इनका ध्यान है। यहाँ तक कि कुछ लोग जो सीक्रेटली आपके सोशल प्रेजेंस, आपकी प्रोग्रेस पर नज़र रखे हुए हैं, जैसा मैंने बताया। और सबसे बड़ी बात ये है कि आपकी जो ऊर्जा है, जो एनर्जी है, वो पहले से ज़्यादा मैग्नेटिक होती है, हो चुकी है। जैसे एक चुंबक होता है ना, अपनी तरफ अट्रैक्ट करना शुरू कर देता है ऑपोजिट पोल्स को, तो उस तरीके की आपकी ऊर्जा हो चुकी है इस समय। और ये कार्ड ये भी बता रहा है कि जो लोग आपको इग्नोर करना चाहते थे, वो जितना इग्नोर करना चाहते थे आपको, उतना ही अब आपकी तरफ अट्रैक्ट होते चले जा रहे हैं। यहाँ पे वो ऊर्जा नज़र आ रही है। और ये कार्ड ये बताता है कि आपके अंदर कोई ऐसी हिडन टैलेंट है, एक ऐसा बुद्धि विवेक का भंडार है जो अब धीरे धीरे सामने आ रहा है, और यही आपकी सबसे बड़ी अट्रैक्टिव पावर है। शायद पहले लोगों ने आपकी वैल्यू नहीं समझी, लेकिन अब वही लोग आपकी तरफ क्यूरियोसिटी से देख रहे हैं। हम देख सकते हैं यहाँ की जो ऊर्जा है, यहाँ पे आपका जो इंट्यूशन पावर है बहुत स्ट्रांग हो रहा है। आप लोगों के असली इंटेंशन को जल्दी समझ लेते हैं, भाप लेते हैं। आपका जो मन है पहले से ज़्यादा शार्प हो चुका है, और आप क्वाइटली अपने जो भी आपके एम्बिशन है, जो आप लाइफ में अचीव करना चाहते हैं, उस पर आप फोकस कर रहे हैं, ये हम देख सकते हैं। यहीं पे अगर आपके विरोधियों की ऊर्जा की बात करें तो इस समय वो बहुत ज़्यादा ऑब्सेशन में है। आपको देख देख के वो बहुत ऑब्सेस्ड फील कर रहे हैं, मतलब कि आपके अलावा उनकी ज़िंदगी में जैसे कुछ बचा ही नहीं है, इस तरीके की लाइफ वो जी रहे हैं। हमेशा आपसे कंपैरिजन करने में फंसे हुए हैं। उन्हें लग रहा है कि आपकी जो पॉपुलैरिटी है या जो आपका सम्मान है वो लगातार कैसे बढ़ रहा है, और वो समझ नहीं पा रहे कि लोग आपकी तरफ इतने अट्रैक्ट क्यों हो रहे हैं। तो ये कार्ड एक छुपी हुई सच्चाई भी बता रहा है कि आपको अंडर एस्टिमेट करना लोगों की सबसे बड़ी गलती थी, और वही लोग जिन्होंने आपको अंडर एस्टिमेट किया वो उन्होंने सीक्रेटली आपकी स्ट्रेंथ को अब वो ऑब्जर्व कर रहे हैं। तो उस ऊर्जा को यहाँ पे दर्शा रहा है। यहीं पे थर्ड कार्ड हम देख सकते हैं, एंटीसिपेशन का कार्ड आया है। यहाँ पे जो कार्ड है आपके फ्यूचर
यानी आपके भविष्य के जो बदलाव हैं, जो फ्यूचर की मूवमेंट्स हैं, और जो राइजिंग एनर्जी है, जो बढ़ती हुई आपका उत्थान की जो ऊर्जा है, उसको यहाँ पे शो कर रहा है ये कार्ड। आपकी ज़िंदगी में कुछ ऐसा बड़ा चेंज आने वाला है, कुछ ऐसी बड़ी शिफ्ट आपको आने वाले समय में देखने को मिलेगी, और आपके जो विरोधी हैं इस बदलाव को महसूस कर चुके हैं। आपको भी इस चीज़ का इंट्यूशन पावर से अंदाज़ा है, और आपके विरोधी भी इस चीज़ को जान चुके हैं कि आने वाले टाइम में बहुत बड़े आप इंसान व्यक्तित्व बनने वाले हैं, जो लोगों को बहुत ही ऊंचे लेवल पे इंस्पायर करेंगे। इसीलिए आपके जो विरोधी है वो इस समय बेचैन है। एंटिसिपेशन का कार्ड हमें यहाँ पे ये दिखा रहा है कि लोग आपके नेक्स्ट स्टेप का, जो आपका अगला कदम होगा वो क्या होगा, उसका वो इंतज़ार कर रहे हैं। क्योंकि आपकी जो भी ऊर्जा है वो अब साधारण नहीं रही है पहले जैसी। आप जहाँ जाते हैं वहाँ लोग आपको नोटिस करने लगते हैं। कुछ लोग खुले शब्दों में ओपनली आपकी तारीफ भी नहीं कर पाएंगे, लेकिन सीक्रेटली आपके जो भी आपकी सफलता है, जो आपका सक्सेस है, उसका इंतज़ार कर रहे होते हैं। आपके मुंह पे आपकी तारीफ नहीं करेंगे, लेकिन आप जो भी प्रोग्रेस कर रहे हैं लाइफ में, उसका इनको बहुत बेसब्री से इंतज़ार रहता है, ताकि फिर से ये आपकी चर्चा कर सके, फिर से आपके बारे में बात कर सके। और यहाँ पे जो क्रो की जो एनर्जी है वो यहाँ पे यही बता रही है कि जो यूनिवर्स है आपको पब्लिक रिकग्निशन की तरफ पुश कर रहा है। आपको समाज में, आपको अपने काम करने वालों के साथ आप अपने काम के लिए जो सराहना मिले उस तरफ आपको पुश कर रहा है, उसमें आपका आत्मसम्मान बढ़े, इस तरफ आपको ले जा रहा है। और यहाँ पे ऊर्जा हम देख सकते हैं, आपकी जो मैनिफेस्टेशन की पावर है, जो चीज़ों को अपनी ज़िंदगी में सच करने की जो क्षमता है, जो आपने सपने देखे हैं उसको जो सच करने की क्षमता है, वो बढ़ती हुई दिख रही है। कॉन्फिडेंस धीरे धीरे लौट रहा है आपका लाइफ में। आपने अपने ज़िंदगी का जो पर्पस है जीने का, उसके करीब आप पहुंच रहे हैं। जो आपकी जो आंतरिक शक्ति है, जो ऊर्जा है आपकी, वो धीरे धीरे और बढ़ रही है। यहीं पे आपके विरोधी जो है डर रहे हैं, डर में जी रहे हैं, बेचैनी है अंदर अंदर, जलनखोरी है आपके सक्सेस को देख के। और कुछ लोग, ये लोग ऐसे लोग हैं कि आप चाह कर भी अब आपका रास्ता नहीं रोक पाएंगे। उसकी ऊर्जा यहाँ देख सकते हैं हम। और कार्ड ये साफ यही बोल रहा है कि आपकी जो ऊर्जा है उसको दबाना मुश्किल ही नहीं, लगभग अब इम्पॉसिबल हो चुका है। यूनिवर्स आपको इस तरह से सपोर्ट दे रहा है। और ये तीनों कार्ड्स जो है ये मिलकर एक बहुत ही पावरफुल ऊर्जा को यहाँ पे दर्शा रहे हैं। ये बता रहे हैं कि आपने जो भी दर्द देखा है, जो भी धोखा देखा अपनी ज़िंदगी में, उसने आपको कमज़ोर नहीं किया है, बल्कि आपको बहुत ही रेयर पर्सन बना दिया है। बहुत ही, जिसको कहते हैं ना, मुश्किल से मिलने वाले इंसान, जिनकी ऊर्जा ऐसी होती है कि बहुत ही वंस इन ए ब्लू मून कभी दिख गए, ऐसे लोग तो दिख गए कि जिनकी ऊर्जा आपको अपनी तरफ खींच ले, आप उनसे इंस्पिरेशन ले पाए। ऐसी आपकी ऊर्जा बना दिया है यूनिवर्स ने। और ये बात सिर्फ पर्सनल लाइफ पे, आपके आपके पर्सनल व्यक्तित्व पे ही एप्लीकेबल नहीं है, बल्कि आपकी ऊर्जा अब लोगों पर असर डाल रही है। वो आपके जैसे बनने की, आपके हिसाब से चलने की, आपको फॉलो करने की भी कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि आर्थिक स्थिति की अगर हम बात करें तो धीरे धीरे पैसा रुकने के बजाय फ्लो में आने लगेगा। आपके जीवन में नए अवसर जो थे, जो पहले बंद लग रहे थे आपको, उनमें बदलाव नज़र आएंगे, नए अवसर खुलेंगे आपके सामने। आपकी जो मेंटल हेल्थ जो स्थिति है उसमें जो ओवर थिंकिंग जो थी, जो स्ट्रेस था, एंग्जाइटी थी, वो कम होता हुआ दिख रहा है। रिश्तों में भी जो ऊर्जा दिखाई दे रही है वो यही है कि कुछ लोग जो आपके लाइफ में हैं, जो पहले थे, जो आपके खिलाफ हो गए थे, वो वापस आने की कोशिश कर सकते हैं, क्योंकि अब उन्हें आपकी वैल्यू समझ आ रही है। और परिवार और दोस्तों की बात करें तो वहाँ आपका सम्मान बढ़ेगा। आप और ज़्यादा इंस्पायर करेंगे अपने लोगों को, और जो भी फेक कनेक्शन से, जो झूठे लोग हैं आपके आसपास, जो अपना बनाने की, अपना दिखाने की कोशिश करते हैं आपको, वो आपसे दूर होंगे, दूर भाग जाएंगे। यूनिवर्स ऐसा यहाँ पे खेल रचेगा। और आपके करियर वाइज, आपके काम के क्षेत्र की बात करें, आपके जॉब बिजनेस की बात करें, तो वहाँ पे आपको बहुत सराहना मिलने वाली है। वहाँ आपकी ऊर्जा बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है काम के क्षेत्र में। लोग आपके काम, आपके स्किल्स, या जो भी आपकी पर्सनालिटी है उसको नोटिस करने वाले हैं। और आपको कुछ लोग ओपनली सपोर्ट करेंगे, जबकि कुछ लोग सीक्रेटली जलते रहेंगे पीठ पीछे। और यहाँ पे आपकी हेल्थ की बात करें तो जो आपका स्ट्रेस है वो कम हो रहा है, आपकी जो एनर्जी है वो बैलेंस हो रही है आपके शरीर में। और उस पर आपको ध्यान भी रखने की ज़रूरत है कि वो बैलेंस्ड ही रहे। और जो आपकी आध्यात्मिक ऊर्जा है वो आप उसके द्वारा जो इंट्यूशन पावर आपको मिलती है वो ज़्यादा एक्टिव हो रही है। बार बार साइंस, ड्रीम्स या गट फीलिंग मिल सकती हैं आपको। सपने के रूप में हो सकता है, आपको कुछ ऐसे साक्षात्कार हों, आपके अंदर की गट फीलिंग आपको कई परिस्थितियों के बारे में बता सकती है।
जो आपको फैसले लेने में काफ़ी ज़्यादा मदद कर सकते हैं ज़िंदगी में। और यूनिवर्स आपको प्रोटेक्ट भी कर रहा है और गाइड भी, ये हम देख सकते हैं यहाँ पे। और आपके जो विरोधी हैं वो आपको सिर्फ देख नहीं रहे हैं बल्कि आपको समझने की कोशिश कर रहे हैं, ये बात ध्यान रखिएगा। और क्योंकि आपके बिना शोर किए खुद आपने बिना शोर किए खुद को इतना ज़्यादा ऊपर लेवल तक आप लेकर आए, इतना ज़्यादा बदलाव किया अपनी ज़िंदगी में, तो ये लोग पीठ पीछे पूछ रहे हैं आपस में एक दूसरों से कि आखिर ये इंसान है कौन। आपके बारे में बातें कर रहे हैं ये कि आखिर ये इंसान ऐसा कैसे है, ये है कौन आखिर में, ये कौन सी ऐसी शक्ति इसके साथ चल रही है। और सच कहे तो आपकी सबसे बड़ी जीत यही है कि अब आपकी जो भी मौजूदगी है वो लोगों के अंदर एक तरीके का सवाल बन के खड़ी है, सवाल पैदा कर रही है। आपकी लाइफ जो है इस तरीके से इंस्पायर कर रही है कि लोग ये सवाल पूछने पे मजबूर हो गए हैं कि आप आखिर कौन सी सोल है, इतनी मजबूत सोल कैसे हैं। तो इसीलिए जो ये यूनिवर्स का मैसेज है, इसके द्वारा मैं यही कहना चाहूँगा कि आप अपने ऊर्जा को हमेशा ट्रस्ट कीजिए। बिल्कुल भी डीमोटिवेट नहीं होना है, अपने ऊपर से फोकस हटने नहीं देना है, अपने ऊपर आपको काम करते रहना है जैसे आप करते आए हैं। और अपनी ऊर्जा को सेफ रखिए। मुझे ज़रूर बताइए कि आप इस रीडिंग के बाद कैसा फील कर रहे हैं। और मैं मिलूँगा आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए जय भोलेनाथ, जय माँ जगत जननी। बहुत बहुत धन्यवाद ईश्वर, एंड थैंक यू एंजल्स, गॉड एंड यूनिवर्स।